वहां देखिए, मेरा पुत्र अपने वाहन पर आ रहा है, अपने वाहन पर आ रहा है, अपने वाहन पर आ रहा है। गणेश जी मूषक के साथ? झंझना के सृष्टि से ललकार आई, पूरब सूर्य उगा दूर गगन लाली छाई। कलयुग आन खड़ा, घोर है अंधेर बड़ा, पथ पर दीप लिए एक रंग तू ही खड़ा। झंझना के सृष्टि से ललकार आई, पूरब सूर्य उगा दूर गगन लाली छाई। कलयुग आन खड़ा, घोर है अंधेर बड़ा, पथ पर दीप लिए एक रंग तू ही खड़ा। आप सभी को मेरा प्रणाम। मूषक, तुम कैलाश में पहली बार आए हो। देखो, ये सभी देवी देवता है, इन सबको प्रणाम करो। प्रणाम। प्रणाम। नंदी जी, चलिए अपनी पीठ पर मेरी सवारी बनकर महिषासुर के समक्ष। क्षमा कीजिए गणेश जी, किंतु मैं ऐसे नहीं जा सकता। मुझे क्षमा कर दीजिए नंदी जी। क्रोध में ना जाने क्या क्या बोल गया, आपके सम्मान को तार तार कर दिया। मैं बहुत लज्जित हूँ। कोई बात नहीं गणेश जी, मुझे तो इस बात की प्रसन्नता है कि अंततः आपको अपना वाहन मिल ही गया। महादेव, कृपा कर हमारी समस्या का हल कीजिए और हमें बताइए कि हमें से सर्वश्रेष्ठ और प्रथम पूज्य कौन है। इतने कठिन प्रश्न का उत्तर इतनी सरलता से कैसे मिल सकता है? एक प्रतियोगिता का आयोजन किया जाए और जो भी आप में से विजयी होगा, संसार का प्रथम पूजनीय वही होगा, प्रथम पूजनीय वही होगा, प्रथम पूजनीय वही होगा। अति उत्तम। वह समस्त देवता प्रतियोगिता में उलझे हैं और यहाँ देवराज इंद्र तुमसे छुपने में संकेत शुभ है महिषासुर। वह समस्त देवता प्रथम पूज्य होने की होड़ में लगे रहेंगे और यहाँ हम बिना युद्ध किए ही विजय को प्राप्त कर लेंगे। हम कुछ समझे नहीं महादेव। कैसी प्रतियोगिता महादेव? यह प्रश्न ना उलझने का है और ना ही उलझाने का, बल्कि यह समय इस संसार को प्रथम पूजनीय देव देने का है और इस असरल सम्मान को पाने का मार्ग सरल होना चाहिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक सरल प्रतियोगिता के विजेता को सर्वमान्यता अवश्य प्राप्त होती है।
महादेव, ये कैसी प्रतियोगिता है? और आपकी इस प्रतियोगिता में विजयी होने के मापदंड क्या होंगे? पूजन। पूजन भावनाओं का सबसे बड़ा मापदंड होता है। जो भी संसार की भावनाओं को समझेगा, सहेजेगा, उनका सम्मान करेगा, वही प्रथम पूजनीय होने का गौरव पाएगा। वही प्रथम पूजनीय होने का गौरव पाएगा। वही प्रथम पूजनीय होने का गौरव पाएगा। अब आप सभी ध्यान से मेरी बात सुनें और उसके पीछे का उद्देश्य उसे समझने का प्रयास कीजिए। प्रतियोगिता यह है कि आप सभी को अपने अपने वाहन पर बैठकर संपूर्ण संसार की परिक्रमा लेनी होगी। और जो भी आप में से सर्वप्रथम कैलाश लौटेगा और जो भी इस संसार का सबसे शुद्ध भाव समझाएगा, वही बनेगा प्रथम पूजनीय। प्रथम पूजनीय। प्रथम पूजनीय। परंतु स्मरण रहे कि दूसरे प्रतियोगी को पीछे छोड़ने की होड़ में कहीं संसार के शुद्ध भाव को खोजने का महत्व क्षीण ना हो जाए। यदि मापदंड स्पष्ट हो गया हो तो आइए योग्यता की इस प्रतियोगिता का शंखनाद करें। कितना सुंदर सहयोग है। इस प्रतियोगिता से पूर्व मैंने भी अपनी सवारी पाल ली। तो क्या आप भी इस प्रतियोगिता का अंग बनना चाहते हैं? क्यों नहीं? आप सभी की भांति मैं भी आनंद और आत्म मंथन का सुख लूंगा। तो गणेश, तुम इतने भारी शरीर के साथ हम सभी देवताओं की बराबरी करोगे? गणेश, जितना तुम्हारा ये शरीर अटपटा है उससे कहीं विचित्र तो आपका ये वाहन है। आपको लगता है कि आपका ये विचित्र वाहन मूषक की धीमी गति हम देवताओं को हरा पाएगी? वायुदेव, क्यों अपना समय और सामर्थ्य व्यर्थ कर रहे? गणेश, मेरी मानिए तो आप पहले ही हार मान लीजिए। यहाँ बैठकर कैलाश में
अपने माता पिता के साथ देखिए कि हम में से ये प्रतियोगिता आखिर कौन जीतता है। महादेव, देवी पार्वती, आप दोनों इस प्रतियोगिता के न्यायाधीश होंगे। इसलिए आप दोनों अपने स्थान पर विराजमान हो जाइए, ताकि जब सभी देवता प्रतियोगिता से वापस लौट कर आएंगे तो आपके लिए उचित निर्णय करना सरल हो और संसार को आप उनका प्रथम पूजनीय दे सके। चलें देवी, नारायण ने जो दायित्व सौंपा है उसे निभाते हैं। अब आप सभी देवता अपने अपने वाहनों के साथ सज्ज हो जाइए। मयूर मयूर मयूर।
मूषक जी। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। महादेव, यदि प्रथम पूजनीय का सम्मान हमारे गणेश को मिल गया तो कोई उसका उपहास उड़ाने का दुस्साहस नहीं करेगा ना। न्यायाधीश का धर्म न्याय करना होता है, व्यक्तिगत इच्छाओं में उलझकर अन्याय करना नहीं देवी। जो भी विजयी होगा प्रथम पूजनीय वही होगा। सब सच है? सब सच है महादेव। अब आप इन सभी देवताओं को संसार की परिक्रमा लेने की आज्ञा दीजिए प्रभु। हम देवता यहाँ उपस्थित सभी बड़ों से प्रणाम मांगते हैं। और छोटों से शुभेच्छा। अरे इतनी भी क्या शीघ्रता है मूषक, तनिक रुको तो। आगे बढ़ो गणेश। शिव शक्ति का पुत्र अंत से पहले हार जाएगा तो सब क्या कहेंगे? किसने कहा कि मैं हार मान रहा हूँ माता? तो फिर जाओ पुत्र। नहीं माता, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। नहीं जाएंगे गणेश जी? अरे गणेश जी, यदि आप नहीं जाएंगे तो सारा संसार यही कहेगा कि आपने जीतने का प्रयत्न ही नहीं किया। इतने से समय में इतना कुछ सोच लिया देवर्षि। अरे तनिक समय मुझे भी दीजिए देवर्षि, अपनी सोच को वास्तविक रूप देने का। इसमें सोचना क्या है गणेश जी? पूरे संसार की परिक्रमा करनी है। शीघ्र जाइए और प्रतियोगिता का अंग बनिए। महादेव, हमारा पुत्र हार मान रहा है और आप हंस रहे हैं। देवी, इसे ना तो हार की चिंता है और ना ही जीत का मोह। गणेश की कथनी और
इसकी करनी का भेद गणेश ही जाने। गणपति बाप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया, मोरया, बाप्पा मोरया। इस संसार की हर वस्तु मूल्यवान है। पाषाण से लेकर धातु तक जीवन की आपाधापी में, धन पाने की दौड़ में हम सबसे मूल्यवान वस्तु को तो भूल ही जाते हैं। वो है नींद। हमारे मन को स्वस्थ रखने वाला आनंद। इसलिए संसार की नहीं, अपने शरीर की सुनिए, फिर देखिए कैसे संसार का हर सुख आपके चरण चूमता है।